हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आप लोग अपने अच्छे घर में अच्छी से क्लास कर रहे होंगे। आज हम लोग की क्लास हो रही है, जैसा कि आपको पता है, ज़ीरो टू हीरो बैच शुरुआत हम लोग ने बहुत दिनों पहले की थी। तो आज हम लोग का डे 11 है, तो बहुत दिनों ठीक है, डे 11 है। तो कल कुछ वजह से क्लास नहीं हुई थी, तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन आज हमारी डे 11 में क्लास हो रही है, जैसा कि हमने डे 10 में वादा किया था कि हम हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स वाले क्वेश्चन लाएंगे। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स वाले क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, इम्पॉर्टेंट डेट्स वाले क्वेश्चंस को डे 11 में शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग ने किया है एक ऐप लॉन्च। अच्छा, चलिए, ऐप लॉन्च के पहले मैं बता दूं कि एडमिट कार्ड बिहार बोर्ड का वो आ चुका है आप लोग को, है ना। बिहार बोर्ड का एडमिट कार्ड आ चुका है, तो जो लोग नहीं डाउनलोड किए तो प्लीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। जिसको नहीं पता है तो वो कहाँ से करेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड, तो वो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर वॉच कर लें, है ना। प्लीज़ वॉच माय वीडियो। कहाँ पर मिलेंगे मेरे वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, फिर आपको मेरे चैनल में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आपको कहीं घबराना नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मुझे एडमिट कार्ड। तो सबको एडमिट कार्ड मिलेगा। तो आप लोग सेंटर देख सकते हैं कि कहाँ तक सेंटर दिया गया है, कहाँ क्या आपका फर्स्ट सिटिंग पड़ा है, सेकंड सिटिंग पड़ा है, सारा चीज़ आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। अगर शेयर नहीं किए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को एकदम बेहतरीन तरीके से लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज जान लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा ईयर में नेपोलियनिक कोड आया था। नेपोलियनिक कोड कौन से ईयर में आया था? तो 1804 में आपका नेपोलियनिक कोड आ गया था। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस ऑफ वियना कब पास हुई थी? तो 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना पास हो गई। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है नेपोलियनिक कोड 1804 में आया और कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में आया। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। तो कौन सा ईयर में बोल रहा है, कौन सा ईयर में कार्बनरी इस्टेब्लिश्ड हुआ? कौन सा ईयर में? तो कार्बनरी ये जो थी, इसको कौन लॉन्च किया था? तो हमारे मैटरनिक चचा ने लॉन्च किया था भाई, मैटरनिक अंकल ने। तो अच्छा, ये कौन सा ईयर आई थी? तो 1810 को ईयर में आई थी। ठीक, बात होगी क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो उसके बाद है फ्रैंकफर्ट हमको यहाँ पर लिखना होगा। फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट बनी थी वो उसका ट्रीटी कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था ये कहानी। ठीक है, चलिए। व्हेन डिड द सीडन वार हैपन? तो सीडन वार कब हैपन हुआ था, मतलब कब हुआ था? 1870 में हुआ था। उसके बाद कम्युनिस्ट व्हेन वाज द मैनिफेस्टो पब्लिश्ड? अच्छा, जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश्ड किए थे तो कौन सा ईयर था? ठीक है, तो कौन सा ईयर था? 1848। हाँ, अच्छा, 1947 में हम लोग को क्या मिली? आज़ादी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हम लोग याद कर सकते हैं, सोशल माइनस, यानी कि 1848। ओके, बात होगी क्लियर। ठीक, चले आगे चले। इन विच ईयर वाज द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश्ड? तो सेम क्वेश्चन है, इन 1848। ओके, चलिए आगे चले। यस, तो व्हेन वाज द सेकेंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर्म्ड? तो सेकेंड इंटरनेशनल यूनियन कब फॉर्म्ड हुआ था? सेकेंड, दूसरा इंटरनेशनल यूनियन, सेकेंड, है ना। तो इसको बारे में बताना है आप लोग को। तो सेकेंड इंटरनेशनल यूनियन कब बना था? जल्दी से आप लोग बताइए। 1889 में। ठीक है, तो सेकेंड इंटरनेशनल यूनियन 1889 में फॉर्म हुआ था। व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल यूनियन पर इस्टेब्लिश? तो 1864 में आपका फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल हो गया था। ओके, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है आप लोग के सामने 10 नंबर का। ठीक है, 10 नंबर का आ रहा है। व्हेन वाज कार्ल मैक्स बोर्न? तो कार्ल मैक्स बोर्न यानी कि कार्ल मैक्स कब आप लोग का जन्म लिए?
तो ये आप लोग को बताना है। तो 5 मई 1818 में आप लोग का कार्ल मैक्स जन्म लिया था, 5 मई 1818 में। ओके, याद रहेगा आप लोग को। अच्छा, अभी हम लोग ने 10 क्या क्या पढ़ा ये अभी जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये पढ़े, इधर इधर हम लोग आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि कांग्रेस ऑफ वियना। अच्छा, कांग्रेस ऑफ वियना का हम पूछते हैं जल्दी जल्दी से। कांग्रेस ऑफ वियना कब बना, जल्दी से बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियनिक कोड जल्दी से बताइए। उसके बाद मैनिफेस्टो बुक कब पब्लिश हुआ, मैनिफेस्टो बुक कब पब्लिश हुआ। और पूछते हैं हम लोग कार्ल मैक्स का जन्म कब हुआ, जल्दी बताइए। ये सब याद करने की चीज़ है, जल्दी से बताइए। फर्स्ट यूनियन कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, है ना, फर्स्ट इंटरनेशनल यूनियन। चलिए 5 को का आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं देख रहा हूँ अभी। ठीक है, तो चलिए कांग्रेस ऑफ वियना कब बना, तो आप लोग को पता होना चाहिए 1815 में। नेपोलियन कोड 1804 में। मैनिफेस्टो बुक कब बना, 1848 में। कार्ल मैक्स का जन्म कब हुआ, मई में। कब हुआ, मई में। ठीक है, तो 5 मई 1818 में। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा ईयर में। अच्छा, एक क्वेश्चन का ना। अच्छा हाँ, तो ये फर्स्ट इंटरनेशनल यूनियन 1864 में बना। कब बना, 1864 में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इन विच ईयर दास कैपिटल। अच्छा देखिए, यहाँ पर आप लोग का क्या दिया हुआ है, 1864 1889, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप लोग सीधा दास कैपिटल आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हमारा फर्स्ट यूनियन हुआ तो उसके बाद 3 इयर्स लेटर हमारे पास दास कैपिटल आया। क्या आया, दास कैपिटल। ऐसे क्या होगा, आप लोग को दोनों का याद हो जाएगा। तो पहला फर्स्ट इंटरनेशनल यूनियन कब बना, 1864 में। और दास कैपिटल कब लॉन्च हुआ, 1867 में। ओके, चलिए आगे चले। आगे बात हो रहा है कि ब्लडी संडे टेक प्लेस। लेकिन ब्लडी संडे कहाँ टेक प्लेस हुआ, यानी कि सॉरी कौन सा ईयर में, है ना। कहाँ तो हम लोग जानते हैं, रसिया में हुआ था, है ना। तो कौन सा ईयर में, 9 जनवरी 1905। अगर ये न्यू कैलेंडर की बात करें तो 20 जनवरी होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते। तो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कब हुआ, ये भी आप लोग को जानना होगा कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन नवंबर 1917 में हुआ। कब हुआ, नवंबर 1917 में। ठीक है, बात हो रहेगा आपको कि दिमाग में एकदम रहना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। When did the peasant slavery end in Russia happened? तो पीजेंट यानी कि किसान का भुखमरी कब ख़त्म हुआ, रूस में। तो 1861 में ख़त्म हो गया था। ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं। When did Lenin announce the new economic policy? तो लेनिन कब अनाउंस किए थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को, 1921 में। कब अनाउंस किए, 1921 में। ठीक है, 1921। आगे चलते हैं। उसके बाद लेनिन कब मरे, तो लेनिन हमारे 1924 में डेड हो गए। ठीक, आगे चले। तो आगे हमारी बात है कौन सा ईयर में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गए, तो 1991 में। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि व्हेन वाज टॉकिंग फ्री स्कूल इस्टेब्लिश्ड इन वियतनाम, तो इन 1907। ओके, क्लियर रहेगा बात आप लोग को। चलिए क्या क्या पढ़े फिर से हम लोग 18 तक देख लेते हैं। अच्छा चलिए पहले हम 20 तक कंप्लीट करते हैं। चलिए 20 तक इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। तो कौन सा ईयर रिपब्लिक ऑफ वियतनामीज कहलाया, तो 1945 में। जैसे कि हमने आप लोग अगर वियतनामी वाला स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, ऐसे मैं अपलोड कर दिया हूँ शायद, या फिर नहीं हुआ है तो अभी अपलोड हो जाएगा, चिंता नहीं करिए। व्हेन वाज द इंडिपेंडेंस व्हेन वाज द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम अनाउंस, तो इंडिपेंडेंस कब वियतनाम में अनाउंस हुआ, तो 2 सितंबर 1945। ठीक है, 2 सितंबर 1945। चलिए जल्दी से हम 20 क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा देते हैं तुरंत जल्दी से। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि नेपोलियनिक कोड क्या होती है, 1804 में बना। उसके बाद कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में हुई। उसके बाद हमारी कानूनी सिस्टम आई जो हमारी 1810 में बनी। उसके बाद है ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कब हुआ, तो 1871 में बनी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी
वार है। सीडन वार कब बना, तो सीडन वार कब हुआ, 1870। उसके बाद हमारा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ, ठीक है। कम्युनिस्ट व्हेन वाज द मैनिफेस्टो, 1848 में। आगे चले तो नेक्स्ट है हमारा व्हेन वाज द सेकेंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर्म, तो सेकेंड इंटरनेशनल कब बना, 1889 में। उसके बाद है फर्स्ट इस्टेब्लिश, तो फर्स्ट इस्टेब्लिश हुआ था 1864 में। आगे चले तो 10 नंबर में कार्ल मैक्स कब जन्म लिए, तो 5 मई यानी कि 5 मई 1818 में। इन विच ईयर दास कैपिटल वाज पब्लिश, दास कैपिटल कब बना, 1867 में। उसके बाद है ऑन व्हाट डेट इन विच ईयर डिड ब्लडी संडे, तो ब्लडी संडे कब हुई, तो 9 जनवरी 1905 में, ठीक है। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन 1917 में नवंबर में हुआ था। सॉरी ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन यहाँ पर होगा, ठीक है। ये अक्टूबर और नवंबर के बीच में हुआ था ना, इसको अक्टूबर कह सकते हैं ना नवंबर, ऐसा हुआ था इसका कुछ, ठीक है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में हुआ था इसको, ठीक। चलिए तो पीजेंट पीजेंट स्लेवरी एंड इन रसिया कब हुआ था, 1861 में। नेक्स्ट है हमारा लेनिन अनाउंस कब किया कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको नेप कहते हैं, इसको नेप भी कह सकते हैं, 1921 में, ठीक है। नेप से 1921, एन से 19, ठीक है। ये सब आप लोग याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे से आप लोग कुछ ट्रिक भी बना सकते हैं। चलिए आगे चले तो उसके बाद है हमारा कि लेनिन कब मरा, तो 1924 में मर गए, 3 साल बाद लेनिन मर गए, ठीक है। उसके बाद सोवियत यूनियन कब डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कि सोवियत यूनियन कब बंद हो गया, 1991 में। उसके बाद फ्री स्कूल इस्टेब्लिश वियतनाम में कब हुआ, तो 1907 में। उसके बाद वियतनामीज को रिपब्लिक कब मिली, तो 1945 में। सेम क्वेश्चन 20 में नंबर में है, ठीक है। 21 में आते हैं कि जेनेवा एग्रीमेंट कब डन हुआ, तो 1954 में जेनेवा एग्रीमेंट आपका डन हो गया था, ठीक है। जेनेवा एग्रीमेंट डन हो गया था, ठीक। चलिए उसके बाद है व्हेन वाज इंटीग्रेशन ऑफ वियतनाम, वियतनाम का फिर इंटीग्रेशन कब हुआ, तो ये बता दीजिएगा 1975 में। एकदम आसान आसान सा आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद सिपोई म्यूटिनी क्या थी, तो सिपोई हम लोग किसको कहते थे, ये आप लोग को पता होना चाहिए। सिपोई को सिपाही कहते थे, ठीक है। 1857 में ये आई। ऐसे ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, इसको इम्पोर्टेंट नहीं रखिएगा तभी चलेगा। इसको हम बोल देते हैं, इसको जरा से हम लोग ब्लू से डार्क कर देते हैं ताकि ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगे, ठीक है। चलो कलर बदल लेते हैं तो पटक से तुरंत। उसके बाद हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं ताकि ये ज़्यादा आप लोग को दिक्कत ना करे। ये कुछ हाईलाइट कर दिए कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए नहीं है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, तो 1905 में पार्टीशन हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चले तो कौन सा ईयर में गांधी जी साबरमती आश्रम को इस्टेब्लिश्ड किए थे, ये बताना आप लोग को ज़रूरी होगा। तो 1915 में साबरमती आश्रम इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक। ठीक है चलिए कलर को जल्दी से चेंज कर लेते हैं। उसके बाद गदर पार्टी कौन बनाया और कब बनाया, तो लाला हरदयाल सिंह ने बनाया था 1930 में, ठीक है। उसके बाद लखनऊ एग्रीमेंट कब टेक प्लेस हुआ, तो लखनऊ एग्रीमेंट जो है आपका वो 1916 में टुक प्लेस हुआ था, ओके। उसके बाद आगे चलते हैं तो कौन से महात्मा गांधी इंडिया साउथ अफ्रीका से कब आए, तो 1915 में आए। और उसके बाद लखनऊ एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, 1916 में। उसके बाद है व्हेन डिड द जलियनवाला मैसेकर हैपन, तो जलियनवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, यानी कि गांधी जी के आने के बाद 4 साल के आने के बाद, ओके। रोलेक्ट एक्ट कब पास हुआ, तो 1919 में। एकदम सेम कहानी है, ठीक। उसके बाद इन विच ईयर द पोस्ट ऑफ खलीफा वाज अबॉलिश्ड इन टर्की, तो टर्की में खलीफा कब बंद हो गया, तो 1924 में बंद हो गया। चलिए 30 तक हम लोग तुरंत एक बार रिकैप करते हैं कि 30 तक हम लोग ने क्या पढ़ा। सबसे पहले कि जेनेवा एग्रीमेंट कब बना, तो 1954 में बना। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ वियतनाम का हुआ 1975 में। उसके बाद सिपाही म्यूटिनी, तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। पार्टीशन ऑफ बंगाल का हुआ 1905 में, ठीक है। उसके बाद गांधी जी स्टैब्लिश साबरमती कब आश्रम किए, तो 1915 में। जब गांधी जी आए तब उन्होंने साबरमती आश्रम को इस्टेब्लिश किया, ठीक है। उसके बाद लाला हरदयाल सिंह ने क्या किया, 1913 में फाउंड किया गदर पार्टी। उसके बाद लखनऊ एग्रीमेंट टुक प्लेस हुआ 1916 में। उसके बाद गांधी जी आए 1915 में। फिर 1915 में
हमारे जलियनवाला बाग 1919 में जलियनवाला बाग मैसेकर हैपन हुआ। उसका रोलेक्ट एक्ट आया 1919 में। इन विच ईयर द पोस्ट ऑफ खलीफा, तो खलीफा के कौन से साल का पोस्ट था, तो हमारा एबॉलिश हो गया था खलीफा 1924 में। ठीक है, चलिए अब आते हैं 32 से आगे। व्हेन एंड इन सपोर्ट ऑफ विच कंट्रीज रूलर डिड द खलीफा मूवमेंट स्टार्ट इन इंडिया। तो बोल रहा है कि कंट्रीज रूलर खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट कर कब किए, तो 1920 टर्की का किए थे। टर्की किससे लिए थे। ठीक, चलिए आगे चले। तो नेक्स्ट है हमारा, चलिए आगे है हमारा कौन सा सीजन में कांग्रेस प्रपोजल हुआ था, तो सितंबर 1920 में कांग्रेस प्रपोजल हुआ था। ठीक, चलिए व्हेन एंड फॉर्म विच जनवरी डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगिन, तो आंसर 1930 डंडी यात्रा। तो डंडी यात्रा को मनाया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद ऑन विच डेट कांग्रेस सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे, तो 25 जनवरी। तो क्योंकि वो लोग चाहते थे कि 25 जनवरी में हमारी आज़ादी मिले, इसलिए कांग्रेस सेलिब्रेट करना चाहते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा है कौन से ईयर में नेहरू रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड, तो 1929 में नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट हुआ था। उसके बाद इन विच ईयर डिड द साइमन कमीशन केम टू इंडिया, तो साइमन कमीशन 1928 में आया। अच्छा, रोलेट एक्ट कब बना, जल्दी बताइए। रोलेट एक्ट कब पास हुआ हमारे इंडिया में, जल्दी बताइएगा। तो 4 साल के बाद हमारा रोलेट एक्ट पास हुआ था। ठीक, चलिए कौन सा ईयर में कांग्रेस प्रपोज्ड द डिमांड फॉर कंप्लीट स्वराज पास्ट इन द सीजन, तो 1929 में हुआ था ऐसा कहानी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। व्हेन डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम लोग CDM भी कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CDM। ठीक, और ये कब बना, तो 1930 में। ओके, स्टार्ट हो गया था। ओके, आगे चलते हैं। व्हेन डिड द सॉल्ट लॉ ब्रेक, तो सॉल्ट लॉ कब टूट गया, तो 6 अप्रैल 1930 में। चलिए 40 तक हम लोग अपनी 1 मिनट रिवाइज कर लेते हैं, समरीज कर ले लेते हैं जल्दी से। तो हम लोग 30 से लेते हैं, चलिए 32 से। ठीक है, तो 1920 में टर्की ने क्या किया, खिलाफत मूवमेंट को अबॉलिश किया था। उसके बाद है हमारा कि सीजन कांग्रेस प्रपोजल कब हुआ था, तो 1920 में ही कांग्रेस प्रपोजल हुआ था। उसके बाद कौन सा जर्नी ने सिविल डिसोबीडियंस को शुरुआत किया, तो 1930 में दांडी यात्रा ने किया। ठीक है, कौन सा डेट था कांग्रेस सेलिब्रेटेड, तो 25 जनवरी। ओके, चलिए आगे चलें। तो हमारा नेक्स्ट है कि कौन सा नेहरू रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड, तो 1929 में। साइमन कमीशन कब आया, तो 1928 में। उसके बाद है कांग्रेस प्रपोज द डिमांड फॉर कंप्लीट स्वराज, तो 1929 में ही। सेम टू सेम कहानी जो कांग्रेस प्रपोजल हो रहा था। ठीक है, सॉरी नेहरू रिपोर्ट के दौरान। ठीक, आगे चलते हैं। CDM यानी कि 1913 में हुआ था। सॉल्ट लॉ कब ब्रेक हुआ, तो सॉल्ट लॉ हमारा 6 अप्रैल 1930 में ब्रेक हो गया था। ठीक है, आगे चलते तो गांधी जी स्टार्टेड द दांडी मार्च, आंसर 12 मार्च 1930। अच्छा, 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद इन विच ईयर डिड मैकडोनाल्ड अनाउंस कम्युनल डिसीजन, तो आंसर 1932। ऐसे मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये नहीं आएगा पक्का, मैं आपको भरोसे के साथ दिलाता ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं डिक्लाइन कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन नहीं आने वाला है आप लोग का एग्जाम में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि वेयर एंड वेयर, एक मिनट हम अपना कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, यस। व्हेन एंड वेयर ऑल इंडिया किसान सभा वाज फॉर्म, तो लखनऊ 1936 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा कि किसान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखना 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर के ठीक 2 दिन पहले। ठीक है, आप लोगों को ट्रिक भी पता हो जाना चाहिए कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। किसान दिवस क्रिसमस के 2 डेज बिफोर मनाया जाता है। ठीक, ये याद रखना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इन विच ईयर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस प्रोसेस, तो 1920 में। AITUC हम लोग बोल सकते हैं, AITUC
कब हुआ था? तो 1920 में। ठीक, आगे चले तो वेयर एंड व्हेन डिड द खोंड रिवेलियन टेक प्लेस? उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, उड़ीसा में खोंड रिवेलियन टेक प्लेस हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं तो रंपा रिवेलियन हैपन 1916 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई थी 1885 में। तो अच्छा, सोशलिस्ट पार्टी कब हुए थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी जिसको बोला जाता है, तो वो 1934 में हुआ था। ठीक, कहानी आप लोग को पता होना चाहिए। व्हेन वाज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी 1928 में इस्टेब्लिश हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना गेव हिज 13 पॉइंट डिमांड इन विच ईयर इंट्रोड्यूस? 1929 में। ठीक, चलिए 50 तक हम लोग जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो रिकैप करते करते हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि दांडी मार्च कब हुआ था। तो दांडी मार्च 12 मार्च 1900 मार्च, देखो दांडी मार्च क्या बोल रहा है, दांडी मार्च। दांडी से मतलब क्या रखोगे? एक पहिया। ठीक, दांडी दांडी, ठीक है दांडी। तो दांडी में अगर हम लोग हिंदी में लिखें तो 2 को डो आ रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे। पहले तो एक दांडी मतलब डंडा, उसके बाद दो को आता है तो 2 लिखेंगे। मार्च 12 मार्च, अच्छा मार्च का मार्च क्यों है? तो ये मार्च लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? मार्च। एकदम बेहतरीन तरीके से याद करेंगे आप लोग। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आप लोग याद करेंगे। उसके बाद मार्च। अच्छा, 1930 कैसे याद रखें? ठीक है, 1930 कैसे याद रखें ये मैं भी बता देता हूँ। देखो 1930 में बहुत सारे चीज़ हुए हैं। तो पहले सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ आपका, फिर सीडीएम भी बना है, तो उसके बाद पहले बहुत कुछ हुआ, नेहरू रिपोर्ट हुआ, फिर आपका दांडी यात्रा, तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए तो 1930 में आप लोग को 3 डेट याद रखना है। सबसे पहले तो सॉल्ट लॉ ब्रेक कैसे हुआ वो याद रखना है। उसके बाद है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम तो पक्का आएगा, लिख लो, सीडीएम पक्का आने वाला है। सॉल्ट लॉ ब्रेक कब हुआ ये भी आ सकता है। ठीक है, दांडी मार्च आए या ना आए, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए 12 मार्च 1930 में। चलिए, तो इसको कैसे ट्रिक भी मैंने बता दिया है। आगे चलते हैं, तो आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट गॉसिप्स के बारे में। सॉरी, नेक्स्ट चीज़ है जो हमारी किसान सभा, सीधा बोले तो किसान सभा के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसान सभा कब बना? तो किसान सभा लखनऊ 1936 में बनी थी। आगे चलें तो ऑन विच डे किसान दिवस सेलिब्रेट? तो ठीक 25 दिसंबर से पहले 2 दिन पहले। ठीक है, AITUC का फॉर्म्ड हुआ तो 1920 में। उसके बाद है हमारा वेयर एंड खोंड रिवेलियन प्लेस, तो खोंड रिवेलियन प्लेस ओडिशा 1914 में फॉर्म हुआ था। रंपा रिवेलियन हैपन कब हुआ? तो 1916 में। INC जिसको हम लोग INC भी बोल देते हैं, INC कब बना? तो 1885 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी क्या हुआ? तो मुंबई में 1934 में। उसके बाद है हमारा व्हेन वाज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक हिंदुस्तान, इसको हम लोग HSR भी बोल देते हैं। ठीक है, 1928 में। मोहम्मद अली जिन्ना 1929 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, आगे चलते तो बाय विच एक्ट सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव वाज गिवन टू मुस्लिम? तो 1909 में। अच्छा, इसको कैसे याद रखें कि रिप्रेजेंटेटिव गिवन टू मुस्लिम्स? चले मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स की बात आती है मुस्लिम्स की अगर बात आई तो मुस्लिम लोग के बारे में सभी जानते हैं कि उनका 786 नंबर होता है ना। मुस्लिम को इंडिकेट कौन करता है? 786 नंबर। तो चलिए 786 को भी बता देते हैं कैसे 1909 को याद रखें। चलिए, तो हम लोग इसको उल्टा कर दे तो 9 आ जाता है। ठीक है, चलिए 9 आ गया तो सबसे पहले 9 लिखेंगे, उसके बाद में भी लाइन लिखेंगे और बीच में 0 देंगे और 7 को देखेंगे तो 7 मिला 1 तो 1 लिख देंगे। ठीक, बात होगी क्लियर। ठीक है, चलिए तो ये मुस्लिम सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव कब हुआ? तो ये आप लोग को याद रखना होगा 1909 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकती है आप लोग को। ठीक है, चलिए इन विच वे आर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज इस्टेब्लिश्ड? तो 1906 में। अरे एक मिनट, अच्छा यहाँ गिवन टू मुस्लिम से एक्ट थी, ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ? ठीक है, चले व्हेन एंड बाय होम वाज हिंदू महासभा इस्टेब्लिश्ड?
तो 1915 में मदन मोहन ने हिंदू सभा महासभा को इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद है हमारा कि मलबिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 1925 में हमारा इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक, बात होगी क्लियर। आगे चलते हैं, तो हमारा है आगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस्टेब्लिश्ड, तो राष्ट्रीय स्वयं संघ इस्टेब्लिश हुआ था कब, 1925 में। ठीक, बात होगी क्लियर। आगे चलते हैं, तो व्हेन वाज द टाटा आयरन स्टील कंपनी इस्टेब्लिश, तो टाटा आयरन कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1907 में। ठीक, आगे चलते हैं, तो व्हेन वाज द टाटा हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, तो दैट इज़ आवर 1910। ठीक है, चलिए। व्हेन डिड द कोल इंडस्ट्री स्टार्ट इन इंडिया, तो 1914 में। राउरकेला आयरन स्टेशन कहाँ है, तो उड़ीसा में। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और है, उसके बाद जल्दी से रिकैप करेंगे। तो इन विच ईयर द फर्स्ट कॉटन क्लॉथ मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई, आंसर 1854। ओके, चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, कहाँ से, 50 नंबर से। चलिए, मोहम्मद अली जिन्ना क्या हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना 14 पॉइंट लिया था। 14 पॉइंट से याद आता है 1929, और 1929 से याद आता है कि सीडीएम कभी 1930 था। ठीक है, चलिए बात होगी आप लोग दिमाग में। आगे चले, तो विच एक्ट सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव वाज गिवन टू मुस्लिम, तो हम लोग इसको याद रख लेना, मुस्लिम का बताएं। जैसे कि चले, इन विच ईयर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो 1909 में, 1906 में। ओके, व्हेन एंड बाय होम वाज हिंदू महासभा, तो 1915 हिंदू मोहन ने। ठीक है, आगे चले, तो मालवीय राष्ट्रीय स्वयं सेवा का कब बना, तो 1925 में। सेम टू सेम नीचे क्वेश्चन है, तो 1925 में बना था। आगे चले, तो टाटा आयरन इंडस्ट्री कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, तो 1907 में। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, तो 1910 में। ठीक, 3 साल बाद। उसके बाद कोल इंडस्ट्री कब स्टार्ट हुआ, तो हमारा ठीक 4 साल बाद 1914 में बना। उसके बाद राउरकेला कहाँ है, तो उड़ीसा में, याद रख लेना। इन विच ईयर द फर्स्ट कॉटन मिल, व्हेन डिड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज इन इंडिया स्टार्ट, तो 1850 में। Chartist movement took place in England, तो Chartist movement took place in England, that is 1838. When did all women and men get adult franchise, तो 1918 में। When was all India, तो 1920 में। In which year was the first factory law made in India, 1881. First factory law, India minimum wage law passed 1948. Okay, आगे चले, बाय विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री वेयर इनकरेज 1948। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ईयर डिड द अंडरग्राउंड ट्रेन स्टार्ट इन लंदन, तो लंदन में अंडरग्राउंड ट्रेन कब स्टार्ट हुआ, तो 1863 में। व्हेन वाज कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन इम्प्लीमेंटेड इन लंदन, तो 1817 में प्राइमरी एजुकेशन इम्प्लीमेंट हो चुकी थी। आगे चलें, तो नेक्स्ट है हमारा, इन विच ईयर डिड सिंगापुर इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, तो 1965 में इमर्ज हुई थी। ठीक है, चलिए, इन विच ईयर गोल घर वॉज बिल्ट इन पटना, तो पटना में गोल घर कब बिल्ट हुआ, तो 1786 में। व्हेन वाज बिहार गिवन स्टेटस ऑफ सेपरेट स्टेट, तो 1912 में हमारा बिहार जो है वो गिवन स्टेटस हो गया था सेपरेट स्टेट में। ठीक है, ब्रिटिश ट्रैवलर राल्फ फ्रेंच विजिट पटना, तो फ्रेंच विजिट कब हुए थे पटना में, तो 1856 में। ओके, व्हेन डिड फेमाइन ऑकर इन इंडिया, तो 1850 से 1920 में फेमाइन ऑकर हुए थे। ठीक है, आगे चले, तो पेरिस पीस एग्रीमेंट कब डन हुआ, तो 1929 में हो ची मिन के द्वारा। इन विच ईयर डिड द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस बिगिन, तो 1929 में। इन विच ईयर डिड द ओटावा कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस, तो 1932। इन विच ईयर डिड द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस, 1944। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड नेशन यूनाइट and financial conference take place, 1944. When did the Brussels Treaty take place, 1948. WTO, in which year the World Trade Organization was established, तो 1925 में हमारा WTO बना था। सार्क कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, 1985 में। 1985 में ग्लोबलाइजेशन, तो 1990 में।
ग्लोबलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ तो 1991 में, लेकिन दशक की डिकेड की बात करें तो 1990 डिकेड में हुआ था। चाइनीज पर्शियन पीस एग में क्ले करेंसी कब हुआ था तो ये 1041 में। ओके ठीक है। इन विच ईयर द न्यूज़पेपर एक्ट वाज पास्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया तो 1951 में। नेक्स्ट है हमारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। वर्नाक्युलर प्रेस जो एक बना था उसको एक्ट कब पास हुआ 1878 में। व्हेन वाज द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्शनल सब्जेक्ट्स एक्ट पास्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951। तो आई होप ये इतनी 91 क्वेश्चंस थी हमारी न्यूज़पेपर हिस्ट्री का। ऑल इम्पोर्टेंट डेट्स क्वेश्चन। ओके पूरे हिस्ट्री में इतने सारे क्वेश्चंस थे, तो आप लोग जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।